पूरा शास्त्र है भक्ति का। एक एक सूत्र को अति ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, और अति प्रेम पूर्वक भी, क्योंकि ये प्रेम का ही शास्त्र है। इसे तुम तर्क से ना समझ पाओगे, स्वाद ही समझा पाएगा। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामा। अब भक्ति की व्याख्या। क्यों अब अथा तो? हो चुकी बात काम की बहुत, हो चुकी चर्चा प्रेम की बहुत। अथा तो भक्तिम, अब भक्ति की बात हो। जी लिए बहुत, देख लिए शरीर के भी खेल, देख लिए मन के भी जाल, गुजर चुके उन सब पड़ावों से। अब भक्ति की थोड़ी बात हो। अब अचानक शुरू होता है शास्त्र। सिर्फ भारत में ऐसे शास्त्र हैं जो अथातों से शुरू होते, दुनिया की किसी भाषा में ऐसे शास्त्र नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा अधूरा मालूम पड़ता है। कहीं अब से कोई शास्त्र शुरू होता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे इसके पहले कोई बात चल रही थी, कोई कथा आगे चल रही थी जो छूट गई है, कोई बीच का अध्याय, प्रारंभ का नहीं। पश्चिम के व्याख्याकार जब पहली दफा ब्रह्म सूत्र से परिचित हुए, वो भी ऐसे शुरू होता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। तो उन्होंने कहा इसके पहले कोई किताब थी जो खो गई है। निश्चित ही, क्योंकि ये तो मध्य से शुरुआत हो रही है। नहीं, कोई किताब खो नहीं गई, ये शुरुआत ही है। ये जीवन की किताब का आखिरी अध्याय है। शास्त्र शुरू ही हो रहा है, मगर जीवन की किताब का आखिरी अध्याय। ये उनके लिए नहीं है जो अभी शरीर की वासना में पड़े हो, वे इसे न समझ पाएंगे। अभी देर है, अभी फल पकेगा, अभी उनके गिरने का समय नहीं आया। ये उनके लिए नहीं है जो अभी प्रेम की कविता में डूबे और उसको ही जिन्होंने आखिरी समझा है। उन दो को छोड़ने के लिए अथा तो शुरू में ही शास्त्र कह देता है कि कौन है अधिकारी। यह अधिकारी की व्याख्या है अथा तो। ये कहता है कि अगर चुक गए हो काम वासना से, भर गया हो मन, तो अन्यथा अभी थोड़ी देर और भटको, क्योंकि भटके बिना कोई अनुभव नहीं। अगर अभी प्रेम में रस आता हो तो क्षमा करो, अभी इस मंदिर में प्रवेश ना हो सकेगा। अभी तुम किसी और ही प्रतिमा के पुजारी हो, अभी परमात्मा की प्यास नहीं जगी। अभी तुम या तो बीज हो या वृक्ष हो, अभी फूल होने का समय नहीं आया। और जब तक समय ना आ जाए तब तक कुछ भी तो नहीं होता। इसलिए व्यर्थ मेहनत नहीं करनी है। ये जीवन की पाठशाला में जिनका आखिरी अध्याय करीब आ गया, इसका यह मतलब नहीं है कि बूढ़ों के लिए है। जैसे पश्चिम के लोगों ने गलत समझा, उन्होंने समझा कि ये आधी किताब है, आधी शायद खो गई। वैसे पूरब के लोगों ने भी गलत समझा, उन्होंने समझा कि ये तो बूढ़ों के लिए है। नहीं, प्रौढ़ों के लिए है, बूढ़ों के लिए नहीं। प्रौढ़ कोई कभी भी हो सकता है, एक छोटा बच्चा प्रौढ़ हो सकता है। प्रगाढ़ बुद्धिमत्ता चाहिए, और नहीं तो बूढ़े भी बचकाने रह जाते। कोई बूढ़े होने से थोड़ी ही पक जाता है। धूप में पक जाने से बाल कोई वृद्ध नहीं हो जाता। बूढ़े के मन में भी वही कामनाएं चलती रहती हैं, वही वासनाएं चलती रहती हैं। तो उसके लिए भी नहीं है ये शास्त्र। फिर कभी कभी कोई जवान भी भर जवानी में जाग जाता है, अभी जबकि सोने के दिन थे तब जाग जाता है। कभी कोई छोटा बच्चा भी अचानक बीच से छलांग लेता है और फूल हो जाता है। कोई शंकराचार्य छोटी उम्र में, बड़ी छोटी उम्र में। उम्र का कोई सवाल नहीं है, बोध का सवाल है। अथा तो अब भक्ति की व्याख्या करते हैं, परिभाषा नहीं। परिभाषा हो नहीं सकती। कुछ
चीजें हैं जिनका वर्णन हो सकता है, व्याख्या हो सकती, परिभाषा नहीं हो सकती। जैसे तुमने कोई स्वाद पाया और तुम किसी दूसरे को समझाने लगे जिसके जीवन में अभी वैसा स्वाद आया नहीं, लेकिन स्वाद को समझने की उत्सुकता आई है, रस जगा है, जिज्ञासा बनी है। तुम क्या करोगे? तुम वर्णन करोगे। तुम्हें जो स्वाद मिला है उसका तुम वर्णन करोगे, कैसा मिला। तुम कुछ प्रतीक चुनोगे जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी भाषा में कुछ संकेत दिए जा सके। उसके अनुभव से तुम अपना अनुभव जोड़ने की कोशिश करोगे। व्याख्या का अर्थ होता है तुम्हें जिन्हें अनुभव नहीं है उनसे अपने अनुभव को जोड़ने की चेष्टा। जो तैयार तो हैं मंदिर में प्रवेश के, लेकिन अभी मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ है, उन्हें मंदिर की खबर देनी है। मंदिर के भीतर क्या घट रहा है, मंदिर के भीतर कैसा अनुभव हुआ है, थोड़ा सा स्वाद उनके लिए लाना है। क्या करेंगे? परिभाषा करेंगे, व्याख्या करेंगे। परिभाषा नहीं हो सकती। परिभाषा तो उनके बीच हो सकती है जो दोनों ही जानने वाले हों। परिभाषा संक्षिप्त होती है। परिभाषा तो एक दो वचनों में, वाक्यों में पूरी हो जाती, लेकिन व्याख्या थोड़ी लंबी होती है। और व्याख्या से सिर्फ हम दृश्य देते, झलक देते। वो बिल्कुल ठीक नहीं होती व्याख्या, क्योंकि ठीक हो नहीं सकती। थोड़ी थोड़ी ठीक होती है, थोड़ी थोड़ी गलत होती। क्योंकि ज्ञानी जब अज्ञानी से बात करता है तो अज्ञानी की भाषा में करता है। परिभाषा तो बिल्कुल ठीक होती, व्याख्या बिल्कुल ठीक नहीं होती, हो नहीं सकती। जब बुद्ध बोलेंगे उनसे जिनके जीवन में बुद्धत्व नहीं है, तो अगर बुद्ध अपनी ही भाषा का उपयोग करें तो परिभाषा होगी, अगर बुद्ध उनकी भाषा का उपयोग करें जिनसे बोल रहे हैं तो व्याख्या होगी। इसलिए सूत्र पहले ही कह देता है अथातो भक्ति व्याख्या। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं।